आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को राहुल गांधी के द्वारा दिल्ली बुलवाया गया था और अब जब दिल्ली में कांग्रेस की अहम मीटिंग चल रही है उसमें पप्पू यादव भी भाग ले रहे हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तेजस्वी यादव के द्वारा पप्पू यादव को रथ से उतरवाने के मामले पर भी पप्पू यादव अब पूरा बदला निकाल लेंगे और कैसे निकालेंगे और क्या कुछ है पूरा मामला, इसके ऊपर चर्चा करेंगे हमारे साथ उपस्थित सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, यह जो मामला है कि पप्पू यादव को बुलाया गया है इस मीटिंग में, यह बुलाया जाना ही बड़ी बात है, क्योंकि पप्पू यादव इस बात को लेकर कड़ी नाराज़गी जताते रहे हैं कि बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस की जो बैठक होती है, कांग्रेस की जो अहम मीटिंग होती है दिल्ली में, पटना में, उसमें उन्हें नहीं बुलाया जाता। वे कहते हैं कि उन्हें बिहार के लिए जो अपनी बात उठानी है वो मौका ही पार्टी नहीं देती है। और पप्पू यादव हैं तो निर्दलीय सांसद, लेकिन वे कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड के एसोसिएट मेंबर हैं और कांग्रेस को अपना लोकसभा में और लोकसभा के बाहर अपना समर्थन देते रहते हैं और राहुल गांधी को अपना नेता बताते हैं। तो पप्पू यादव ने इसे लेकर कई बार नाराजगी जताई थी कि मीटिंग्स में उन्हें क्यों नहीं बुलाया जाता है कांग्रेस की मीटिंग्स में। तो राहुल गांधी ने उनकी नाराजगी दूर कर दी और आज दिल्ली में बिहार को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा, इस पर अहम मीटिंग राहुल गांधी ने बुलाई है, जो मीटिंग अभी चल रही है। उस मीटिंग में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, राज्यसभा सांसद और पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और दूसरे नेता, तमाम नेता बुलाए गए हैं। ये सभी नेता, तमाम विधायक कांग्रेस के, तमाम सांसद, तमाम बड़े पदाधिकारी आज दिल्ली के उस राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की इस अहम बैठक में हिस्सा लेने जा चुके हैं। मीटिंग चल रही हो। ऐसे में पप्पू यादव का जाना ही बड़ी खबर क्यों है और पप्पू यादव क्या संकेत देकर गए हैं कि वे क्या कहने वाले हैं। बड़ा संकेत है पप्पू यादव को बुलाया जाना और बड़ा संकेत है पप्पू यादव जो आज कहने गए हैं इशारा देकर, क्योंकि पप्पू यादव आज यह इशारा देकर गए हैं कि तेजस्वी यादव अगर कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें नहीं देते हैं तो हमें तेजस्वी यादव से कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले चुनाव लड़ सकते हैं और कांग्रेस को नेतृत्व करना चाहिए। 3-4 मांगे हैं पप्पू यादव की कांग्रेस नेतृत्व से, राहुल गांधी से। पहला कि कांग्रेस को सीटों की संख्या में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, 70 से नीचे की सीटें लेने का तो सवाल ही नहीं है, ये पप्पू यादव की मांग है। दूसरी जो मांग है वो ये है कि कोसी सीमांचल में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस को लेनी चाहिए ताकि कांग्रेस कोसी सीमांचल में, चूँकि पप्पू यादव का भी प्रभाव है, पप्पू यादव का इलाका है, तो ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीत सके। तीसरी मांग उनकी यह है कि महागठबंधन को सीएम कैंडिडेट नहीं घोषित करना चाहिए, बिना सीएम कैंडिडेट घोषित किए चुनाव लड़ना चाहिए। पप्पू यादव कहते हैं कि तेजस्वी यादव जैसे ही सीएम कैंडिडेट होंगे लोगों को भय लगने लगेगा और कई समाज, कई जातियां महागठबंधन से जुड़ने से डरेंगे। इसलिए महागठबंधन को चाहिए कि बिना सीएम कैंडिडेट घोषित किए चुनाव लड़ें और चुनाव के बाद जिसकी ज़्यादा सीटें आए वो सीएम बने, तेजस्वी यादव बने, इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव को नहीं होना चाहिए। अब ये सारी मांगें तेजस्वी यादव के गले के नीचे नहीं उतरती है। पहली मांग, वो 45 सीट से ज़्यादा कांग्रेस को देना नहीं चाहते हैं। दूसरी जो मांग है कि कोसी सीमांचल में ज़्यादा सीटें दीजिए। कोसी सीमांचल में ज़्यादा सीटें तो छोड़िए, जो लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें पप्पू यादव चुनाव लड़े, उसमें तेजस्वी यादव की जिद की वजह से ही पप्पू यादव को टिकट नहीं मिल सका कांग्रेस का, वे निर्दलीय लड़े। जब वे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तो तेजस्वी यादव पूर्णिया जाकर कैंप किया तेजस्वी यादव ने और लोगों से कहा कि आप किसी हाल में पप्पू यादव को वोट मत दीजिए। तो इस लेवल पर, इस स्तर पर पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच दुश्मनी है। अब सोचिए कि जिस रथ पर कितने ही लोग सवार थे, कांग्रेस के कई सारे नेता, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा सवार थे, अखिलेश सिंह सवार थे, राजेश राम सवार थे, मुकेश सहनी सवार थे, राहुल गांधी सवार थे, तेजस्वी यादव सवार थे, संजय यादव सवार थे, कई सारे नेता सवार थे। उसमें अगर एक
पप्पू यादव और कन्हैया कुमार भी चढ़ जाते तो क्या हो जाता, आसमान तो नहीं टूट पड़ता। लेकिन उनको नहीं चढ़ने दिया गया, और नहीं चढ़ने दिया गया सो तो नहीं चढ़ने दिया गया। जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मतलब उनको धक्का दे दिया गया जिससे वे गिर पड़े, और उसके बाद वे वहाँ से पीछे हटते चले गए। कन्हैया कुमार को भी उसी तरह से बेहद आपत्तिजनक तरीके से रोक दिया गया हाथ देकर। तो यह बात यह है कि तेजस्वी यादव किसी भी तरह से पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को बिहार में स्वीकार करने के मूड में नहीं है, न लालू प्रसाद यादव स्वीकार करने के मूड में है। अब ऐसे में पप्पू यादव भी तेजस्वी यादव के खिलाफ आज मोर्चा खोलेंगे और कांग्रेस के नेतृत्व को यह समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको तेजस्वी यादव की ज़रूरत नहीं है, आप खड़े हो सकते हैं अकेले अपने दम पर। अगर तेजस्वी यादव नहीं मानते हैं तो अकेले लड़ेंगे। और लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पप्पू यादव ही तो अकेले नहीं हैं उस मीटिंग में। उस मीटिंग में अखिलेश सिंह भी हैं, जो कि इसकी पुरजोर वकालत करते हैं कि तेजस्वी यादव को जल्द से जल्द सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाना चाहिए। वे तो कहते हैं कि सीएम कैंडिडेट हैं ही वे, और हैं कौन? वही हैं, तेजस्वी यादव सीएम है, सीएम कैंडिडेट हैं। वे इस किस तरह से अपनी बात रखेंगे, उसमें कृष्णा अल्लावरू किस तरह से अपनी बात रखेंगे, राजेश राम जो अभी बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं वे किस तरह से बात रखेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि पप्पू यादव आज अपना सारा जो बात उन्होंने बाहर नहीं रखी, वो सारी बात आज मीटिंग में राहुल गांधी के सामने और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने वे रखेंगे। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने आज की मीटिंग में पप्पू यादव को बुलाकर एक बहुत बड़ा संकेत भी देने की कोशिश की है। अगर आज पप्पू यादव को इस मीटिंग में नहीं बुलाया जाता तो पप्पू यादव के सामने भी अब निर्णय की स्थिति बन जाती कि अब उन्हें आगे क्या करना है। लेकिन राहुल गांधी अब मंजे हुए नेता हो चुके हैं, उन्हें पता है कि अब अगर आज की मीटिंग में पप्पू यादव को नहीं बुलाया जाता तो पप्पू यादव टूट जाते, मतलब पप्पू यादव को अब कहीं और ठिकाना तलाशना पड़ता, क्योंकि उनके साथ किस तरह से देखिए दुर्व्यवहार हुआ था। इसलिए जब जब लगता है राहुल गांधी को कि अब पप्पू यादव को ज़्यादा दुख हो रहा है, आहत हो रहा है, तो इसी तरह से लगा था तब उनको गुजरात में जो अहमदाबाद में कांग्रेस की कार्य समिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें बुलाया गया था। अब जो है देखिए आज की जो बिहार के मुद्दे पर इतनी अहम बैठक है उसमें बुलाया गया था, तो अब आज अभी होंगे पप्पू यादव उस मीटिंग में, और मीटिंग चल रही होगी, और उस मीटिंग में पप्पू यादव गरजेंगे। पप्पू यादव कहेंगे कि तेजस्वी यादव से कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अपने पैरों पर खड़ा होंगे और लड़ेंगे चुनाव अगर वे नहीं मानते हैं तो। और वे यह भी कहेंगे कि तेजस्वी यादव को अगर हम लोगों ने सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया तो हार तय है। तो आज की जो मीटिंग है उसमें पप्पू यादव तेजस्वी यादव और कांग्रेस का तलाक कराने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तो सुना आपने हमारे संपादक दीपक शर्मा जी को कि क्या कुछ उन्होंने बताया कि आज पप्पू यादव आज की मीटिंग में कैसे गरजेंगे और क्या कुछ अपनी बात रखेंगे कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में। और अब यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इस मीटिंग के बाद पप्पू यादव और राहुल गांधी ये सब की क्या बयान आती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।